फोक्स वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे पिछली वीडियो का जो स्टफ था, जो हम मैनेज पीओ के ऊपर बात कर रहे थे। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमने इन सब बटन्स के पीछे भी VBA कोडिंग करनी है, तो वो आज की वीडियो में मैं आपको शो करूँगा। आज की वीडियो नंबर है 17 अगर आपने पहली 16 वीडियोस नहीं देखी तो लिंक उन सब वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आपकी रेफरेंस के लिए, अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर ले, बेल का आइकॉन हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। तो चले आज बढ़ते हैं आप एंड बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। सो अप्रूव बटन के पीछे हम कोडिंग लगाएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर मैं जब भी अप्रूव बटन को क्लिक करूं तो जितने भी पीओ जिनका स्टेटस अप्रूव्ड है, पीओ अप्रूव्ड है, वो सब के सब इधर शो होने चाहिए। सिमिलरली रिजेक्टेड पे क्लिक करूँ तो जितने भी पीओ रिजेक्टेड हैं उनका वो सब लिस्ट इधर शो होनी चाहिए। ऑर्डर प्लेस्ड, अगर कोई पीओ जिनके अगेंस्ट ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस हो चुका है सप्लायर को, तो मैं ऑर्डर प्लेस बटन पे क्लिक करूँ तो सारे पीओ इधर डिस्प्ले होने चाहिए। इन ट्रांजिट, रिसीव्ड और बैक ऑर्डर भी सिमिलर तरीके से ऐसे अपीयर होने चाहिए इस लिस्ट बॉक्स में। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इधर, ठीक है। सो ये चीज़ आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम SQL स्टेटमेंट, पर्टिकुलरली सेलेक्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करने वाले हैं। सो शुरू करने से पहले मैं एक और चीज़ की सेटिंग करना चाहूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं SKU कॉलम विड्थ जो है थोड़ी सी कम है। सो क्रिएटेड ऑन की विड्थ हम कम कर देंगे, टाइप की विड्थ थोड़ी सी कम कर देंगे, और ताकि SKU की विड्थ हम थोड़ी सी बढ़ा सके। तो ये भी हम साथ में काम कर लेंगे। चलते हैं, मैं डिज़ाइन व्यू में चलता हूँ, ठीक है। और सबसे पहले तो मैं इधर जाता हूँ ना, इसकी पहले मैं विड्थ को एडजस्ट करता हूँ यहाँ से। सो इसका मे बी 2.5 सेंटीमीटर्स, 3.5 सेंटीमीटर्स और इसका 2.5 सेंटीमीटर्स। मेरे ख्याल से अब सही रहेगा, ठीक है। ओके जी, अब चलते हैं इधर और मैं पीओ का फॉर्म भी ओपन कर लूँगा। मैं आपको बाद में बताऊँगा कि क्यों मैंने पीओ का फॉर्म ओपन किया। सबसे पहले क्लिक करता हूँ अप्रूव बटन को। यहाँ पे हम इवेंट टैब में गए, ऑन क्लिक इवेंट में डॉट कोड बिल्डर, और यहाँ पे हम आए और यहाँ आके हमने इसका सबसे पहले तो मैं ये एरर हैंडलिंग, आपको पता है मैं लेता हूँ, ओके। एरर हैंडलिंग ली और एरर हैंडलिंग में सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसमें क्या शो हो रहा है, पीओ शो हो रहा है या STO स्टॉक ट्रांसफ़र ऑर्डर शो हो रहा है। सो वो भी हमने रेफ़र करना है। और डू cmd.beep, जब भी ये बटन को क्लिक किया जाए तो बीप साउंड हो। फिर उसके बाद मैं ये चेक करूँगा कि if me.txt now viewing dot value is equal to PO, then फिर क्या करना चाहिए, फिर हम सेलेक्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे और उसमें ये है me.list op.rowsource is equal to select, ओके। सो सेलेक्ट करो, क्या सेलेक्ट करें। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में अगर आपने देखी है तो उसमें भी मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन फेच की थी टेबल से, उसी इन्फॉर्मेशन को हम दोबारा फेच करेंगे इस टेबल से। सो PO लाइन ID, ये पहला कॉलम, पहली इंफॉर्मेशन हम फेच करेंगे। इसके बाद हम क्रिएटेड ऑन ये फेच करेंगे, टाइप ये फेच कर लिया, आइटम नेम SKU, टोटल प्राइस। ये बड़े ध्यान से आप देखें क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं पहले दो बटन्स यानी कि अप्रूव्ड और रिजेक्टेड की वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन कोडिंग करके आपको दिखा दूंगा, और बाकी जितने भी बटन हैं उनको मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट मारूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक ही चीज़ मैं आपको बार बार दिखाता जाऊँ। तो अगर आपने सीखना है तो आप गौर से देखते जाएं मैं क्या कर रहा हूँ। स्टेटस फ्रॉम, कौन से टेबल्स या क्वेरी से लेनी है, हमने टेबल से डेटा फेच करना है जिसका नाम है PO वेयर क्लॉज
जहाँ पे स्टेटस जो पीओ का है वो हमने यहाँ पे देखना है, where the status is equal to किसके होना चाहिए, इसलिए मैंने पीओ फॉर्म ओपन किया था, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ डॉट, तो इसके इक्वल टू, यानी कि जितने भी पीओ हैं जिनका स्टेटस पीओ अप्रूव्ड है, ठीक है, जितने भी पीओ डेटाबेस में जिनका स्टेटस है पीओ अप्रूव्ड, वो सारे के सारे फैच करने हैं, इसका ये मतलब है, ठीक है। उसके बाद जब भी लिस्ट बॉक्स के ऊपर काम करते हैं तो जैसे कि मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं लिस्ट बॉक्स की, उसको हमने डिफाइन करना होता है। सो मी डॉट लिस्ट ओपी डॉट कॉलम काउंट, सबसे पहली प्रॉपर्टी मैं ये सेट करता हूँ, कितने कॉलम काउंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, सो 7 कॉलम काउंट्स हैं। फिर लिस्ट ओपी डॉट कॉलम हेड्स, ठीक है, कॉलम हेड्स ट्रू यानी कि हेडिंग, मी डॉट लिस्ट ओपी डॉट कॉलम विड्थ, ओके, यानी कि चौड़ाई हर कॉलम की कितनी होनी चाहिए। पहला कॉलम पीओ लाइन आईडी है, ज़रूरी है लेकिन देखना ज़रूरी नहीं है, तो हम इसको 0 सेंटीमीटर इसके विड्थ रखेंगे। दूसरा कॉलम है जी डेट, उसकी हम 2.5 सेंटीमीटर रखेंगे विड्थ। तीसरा कॉलम है टाइप, इसका हम 3 सेंटीमीटर रखते हैं विड्थ। फिर आगे आ जाता है आइटम नेम, इसके 7 सेंटीमीटर विड्थ रखते हैं। SKU 3.5 सेंटीमीटर रखते हैं। उसके बाद आ जाता है टोटल प्राइस, इसकी 2 सेंटीमीटर रखते हैं। फिर उसके बाद स्टेटस 2 सेंटीमीटर रखते हैं, ठीक है। सो ये हमने एडजस्टमेंट कर ली और उसके बाद मी डॉट लिस्ट ओपी कॉलम विड्थ, सो मैं ज़रा ये चेक कर रहा हूँ कि हर कॉलम मैंने कवर कर लिया है कि नहीं, ठीक है। सो ये हो चुका है, डिबग करते हैं, सेव करते हैं, इसको टेस्ट कर लेते हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, सो यहाँ पे आके हम इसको टेस्ट अभी कर लें या चलो कर ही लेते हैं यार, राइट। बैकग्राउंड, सेंट्रल वेयरहाउस, ट्री मैनेजमेंट, परचेज ऑर्डर, अप्रूव्ड, बूम। सो मतलब हमारा कोड काम कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अप्रूव्ड बटन के पीछे जो हमने कोडिंग की है वो बिल्कुल सही है, उसी तरीके से हमने उसको रेप्लिकेट करना है रिजेक्टेड बटन के पीछे कोडिंग करके, ठीक है। क्योंकि हर स्टेटस का पीओ स्टेटस अलग है, तो उसके लिए हमने इसको ये देखना है कि हमारा कोड ब्लॉक सही लग रहा है, ठीक है। डॉट 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 कोड बिल्डर, मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ये कोड एरर हैंडलिंग का उठाना है और ये मैं लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड कोडिंग करूँगा, आपने ये देखनी है। नेक्स्ट जो बटन है उनकी कोडिंग में कॉपी पेस्ट मारूंगा जैसे मैंने आपको कहा है। ओके, सो इसके लिए भी डू cmd डॉट बीप, सो बीप साउंड आना चाहिए। उसके बाद इफ मी डॉट txt नाउ व्यूइंग डॉट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू क्या वैल्यू पीओ होनी चाहिए, नोटिफिकेशन डिस्ट्रैक्शन है यार सीरियसली। ओके, देन मी डॉट लिस्ट ओपी डॉट रो सोर्स इज इक्वल टू सेलेक्ट। ओके, फिर मैं वही कोडिंग कर रहा हूँ, तो मैं इस बार थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेता हूँ ताकि नहीं। ओके, पीओ लाइन आईडी कॉमा, चलो ओपन कर ही लेते हैं।
created on, कॉमा लगाना भाई, सेमी कॉलन नहीं, उप्स, क्रिएटेड ऑन हो गया। टाइप, इसके बाद आ जाता है आइटम नेम, SKU, फिर उसके बाद आ जाता है टोटल प्राइस, उसके बाद आ जाता है स्टेटस। फ्रॉम कहाँ से लेना है? PO टेबल से, वेयर स्टेटस इज इक्वल टू किसके होना चाहिए। सो अगर हम PO फॉर्म में जाएं, ये वाला है रिजेक्ट और इसका स्टेटस होगा PO रिजेक्टेड। उप्स, नहीं भाई, ये है यार स्टेटस, PO रिजेक्टेड तो वो नहीं है, ये भी चेंज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इसको भी। एनीवे, देखते हैं, इंग्लिश वाली वीडियो में भी करेक्शन करनी पड़ेगी अब मुझे, उधर तो मैंने सारा ये PO स्टेटस गलत किया मैं। अप्रूव से यहाँ पे अप्रूव्ड होगा, बिल्कुल 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 बिल्कुल, देखा, ऐसे होता है, अक्सर होता है, छोटी छोटी गलतियाँ। एनीवे, ऑलराइट, सो अभी हम इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है लिस्ट बॉक्स की वो सेट करते हैं। सो सबसे पहले me.list.op.column count, 7 कॉलम है। me.list.op.column heads, column heads is equal to true। me.list.op.column widths, s के साथ है भाई, इक्वल टू 0 सेंटीमीटर पहले वाले की। और मैं ये चाहता हूँ कि एग्जैक्ट सेम कॉलम विड्थ रहे, मतलब कोई इसमें फ़र्क ना हो कि जी एक बटन दबाएं तो कॉलम विड्थ अलग है, दूसरा बटन दबाएं तो कॉलम विड्थ अलग है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो एग्जैक्ट सेम कॉलम विड्थ रखनी चाहिए। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि दोबारा टाइपिंग की ज़रूरत ना पड़े। ओके, एंड इफ, हाँ, इधर P अप्रूव्ड की जगह अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है। ओके, सो ये हो गया। उसके बाद टेस्टिंग हम बाद में कर लेते हैं, अभी सिर्फ डीबग सेव। अब नेक्स्ट बटन पे जाएं तो ऑर्डर प्लेस्ड, सो ऑन क्लिक इवेंट डॉट कोड बिल्डर। अभी मैं जाके कॉपी पेस्ट मारने लगा। मैंने आपको कहा था कि आप गौर से देख लो, होपफुली आपने गौर से देख लिया होगा। अब जो मैंने कॉपी पेस्ट मारा, क्योंकि एग्जैक्ट सेम कोड ब्लॉक लगाने हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज करना है, ये स्टेटस चेंज करना है। सो अभी ऑर्डर प्लेस का जो स्टेटस है, प्लेस ऑर्डर, इसका स्टेटस चेक कर लेते हैं। स्टेटस है जनाब SOO, ये स्टेटस है, ठीक है, SOO। सो SOO मतलब स्टॉक ऑन ऑर्डर। ओके, ग्रेट, इसी को मैं कॉपी कर लूँगा। फिर अगले बटन इन ट्रांजिट, इसका तो मुझे पता है, सिट यानी है स्टॉक इन ट्रांजिट। सो इसको थोड़ा सा बस चेंज कर लेते हैं, बाकी सब कुछ एग्जैक्टली सेम रहेगा। रिसीव्ड, ये थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन होगी। इसमें होगा वेयर स्टेटस इज इक्वल टू पार्शल GRN और स्टेटस इज इक्वल टू सिंगल कोट GRN, ठीक है, पार्शियल GRN या GRN, ये हो गया। फिर बैक ऑर्डर आ गया, इसकी भी पेस्ट मारते हैं, बैक ऑर्डर आ गया, ठीक है, एग्जैक्टली सेम, कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ 1-2 बटन के पीछे कोडिंग करनी है आपने, बाकी सब कुछ एग्जैक्टली सेम रहेगा। अभी हम इसको टेस्टिंग कर लेते हैं, कोई एरर तो नहीं आ रहा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। सो वो सब हम चेक कर लेते हैं। इसका हम सेलेक्ट किया, सेंट्रल वेयर हाउस, लॉगिन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, परचेज ऑर्डर्स। ओके, कूल,
अप्रूव्ड, रिजेक्टेड, ऑर्डर प्लेस्ड, इन ट्रांजिट, रिसीव्ड। देखिए इसका पार्शियल जीआर है ना, तो आ रहा है इसके अंदर, ठीक है ना। बैक ऑर्डर कुछ भी नहीं है। ओके, कूल। ये इसका मतलब है काम हो रहा है, काम चल रहा है, काम कर रहा है ये बटन। एनीवे, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। अगर नहीं भी सीखा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया, मुझे अभी बताओ। सब्सक्राइब करो, बेल का आइकॉन हिट करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। एनीवे, थैंक यू सो मच, आप नई वीडियो देखी। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग द चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।